कभी सोचा है कि रोबोट कैसे हरकत करते हैं, सोचते हैं और फैसले करते हैं? ये सब सर्किट्स की वजह से मुमकिन होता है, जो रोबोट का दिमाग और आसाबी निजाम है। सर्किट रोबोट वो मशीनें हैं जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के जरिए काम करती हैं। जैसे इंसानों के असाब दिमाग और पट्ठों के दरमियान सिग्नल्स भेजते हैं, रोबोट के सर्किट्स बिजली के सिग्नल्स को मुख्तलिफ अज्जा के दरमियान मुंतकिल करते हैं। हर रोबोट को काम करने के लिए तवानाई की जरूरत होती है और ये काम पावर सर्किट करता है। ये सर्किट बैटरी से रोबोट के तमाम हिस्सों जैसे मोटर्स, सेंसर्स और प्रोसेसर्स तक बिजली पहुंचाता है। सही वोल्टेज और करंट के बगैर रोबोट तो काम नहीं करेगा, खराब हो जाएगा। पावर सर्किट्स यकीनी बनाते हैं कि हर हिस्सा अपनी जरूरत के मुताबिक तवानाई हासिल करे। अब कंट्रोल सर्किट रोबोट का दिमाग होता है। ये वो जगह है जहां फैसले किए जाते हैं। एक छोटा कंप्यूटर जिसे माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, सेंसर से मालूमात वसूल करता है और रोबोट के मोटर्स और दीगर हिस्सों को हिदायत भेजता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई सेंसर किसी रुकावट का पता लगाता है तो कंट्रोल सर्किट रोबोट को रुकने या रास्ता बदलने का हुक्म देता है। सेंसर्स रोबोट की आंखें, कान और जल्द होते हैं। ये सर्किट्स माहौल से मालूमात हासिल करते हैं और कंट्रोल सर्किट को भेजते हैं। सेंसर सर्किट्स रोशनी, दर्जा हरारत, फासला और आवाज का पता लगा सकते हैं। ये डेटा रोबोट को इसके अर्द गिर्द के माहौल को समझने में मदद देता है। सेंसर सर्किट्स की मदद से रोबोट रुकावटों से बच सकता है, लाइनों का पीछा कर सकता है या यहाँ तक कि गर्मी का पता लगा सकता है। लेकिन रोबोट हरकत कैसे करता है? इसके लिए एक्चुएटर सर्किट्स काम आते हैं। एक्चुएटर्स रोबोट के पट्टे होते हैं जो मोटर्स से चलते हैं। कंट्रोल सर्किट एक्चुएटर सर्किट्स को बिजली के सिग्नल भेजता है जो मोटर्स को कंट्रोल करते हैं। ये सर्किट्स मोटर्स को कितनी बिजली मिल रही है इसको कंट्रोल करते हैं, जिससे रोबोट को सही तरीके से मोड़ने, उठाने या चलने में मदद मिलती है। फीडबैक सर्किट्स रोबोट के तवाजुन की हिस्स होते हैं। ये सर्किट्स कंट्रोल सर्किट को हकीकी वक्त में रोबोट की हालत जैसे रफ्तार, मकाम या कारकर्दगी के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। इससे रोबोट को वक्त के साथ एडजस्टमेंट करने और दुरुस्त और मुअस्सिर तरीके से काम करने में मदद मिलती है। रोबोट को अक्सर दूसरे रोबोट्स या एक मरकजी कंट्रोल सिस्टम के साथ बातचीत करने की जरूरत होती है। कम्युनिकेशन सर्किट्स जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई या रेडियो मॉड्यूल्स रोबोट्स को वायरलेस तरीके से मालूमात भेजने और वसूल करने की इजाजत देते हैं। कम्युनिकेशन सर्किट्स की मदद से रोबोट्स एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, मालूमात का तबादला कर सकते हैं और दूर से भी कंट्रोल किए जा सकते हैं। जैसे इंसानों को नुकसान से बचाने की जरूरत होती है, वैसे ही रोबोट्स को भी सेफ्टी सर्किट्स की जरूरत होती है। इनमें फ्यूज, करंट लिमिटर्स और वोल्टेज प्रोटेक्टर्स शामिल होते हैं जो रोबोट को ज्यादा गर्मी या शॉर्ट सर्किट से बचाते हैं। सेफ्टी सर्किट्स ये यकीनी बनाते हैं कि रोबोट खराब ना हो और तवील मुद्दत तक काबिल एतमाद तरीके से काम करता रहे। जदीद रोबोट मसनूई ज़हानत और विजन सर्किट्स पर भी इन्हिसार करते हैं। AI चिप्स पेचीदा डेटा प्रोसेस करती हैं, जिससे रोबोट चीजों को पहचाने, अपने इर्द गिर्द के माहौल में नेविगेट करने और तजर्बे से सीखने के काबिल होते हैं। ये सर्किट्स रोबोट को खुद मुख्तारी से काम करने और नई सूरत हाल के मुताबिक ढलने की सलाहियत देते हैं। तो अगली बार जब आप किसी रोबोट को काम करते देखें तो याद रखें कि ये सिर्फ एक मशीन नहीं है। इसके अंदर सर्किट्स का एक पेचीदा निजाम काम कर रहा है ताकि इसे जिंदगी में लाया जा सके। पावर से लेकर कंट्रोल तक, सेंसर से एक्चुएटर्स तक, सर्किट्स ही रोबोट को काम करने के काबिल बनाते हैं। रोबोट्स हैरत अंगेज होते हैं और ये सब सर्किट्स की बदौलत मुमकिन है। वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और आपकी सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है।